हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक और हॉरर होने वाली है। मेरे आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग कहानी सुनते वक्त हेडफोन को ज़रूर लगाया करें ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे और वो गोश्त की तलाश के लिए हर जगह पर जाते थे। वो ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर जाते थे जहाँ पर रात में जाना तो दूर की बात, कोई दिन में भी वहाँ पर जाने का नहीं सोच सकता। दोस्तों गोश्त की रिसर्च इन लोगों को लेके गई एक साकरान के अंदर मौजूद एक हॉन्टेड प्लाट, जो कि घर बन चुका था। और इस प्लॉट पर घर बनने के बाद यहाँ की फैमिली इस प्लॉट के अंदर हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन फिर हुए इनके साथ बहुत ही खौफनाक वाक़यात, और ये खौफनाक वाक़यात इस कदर बढ़ गए और इस कदर खौफनाक हो गए कि इस पूरी फैमिली को अपने इस घर को ताला लगाकर यहाँ से दूर जाना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन चीज़ों का कब्ज़ा है और यहाँ पर जो मखलूक मौजूद हैं, उन्होंने इनकी 2-3 फैमिली मेम्बर्स को भी मौत के घाट उतार दिया और ये लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने भी इस घर को ख़रीदने के लिए कोशिश करी, लेकिन कोई भी इस घर को आबाद नहीं कर सका और आज भी वो घर बिल्कुल इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस हॉन्टेड लोकेशन के बारे में सुना तो वो जल्दी से इस हॉन्टेड घर के अंदर गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्होंने घर का जायज़ा लेने के लिए पहले दिन में आकर इस घर की इन्वेस्टिगेशन करी। इन लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस हॉन्टेड हाउस के ओनर से इजाज़त ली और इससे घर की चाबी ली और इन्होंने दोपहर के 2 बजे इस घर का दरवाज़ा खोला और ये इस घर के अंदर दाखिल हुए। ये जैसे ही इस घर के अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि वो घर काफ़ी टाइम से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था। वहाँ पर मौजूद मकड़ियों के जाले और वहाँ पर मौजूद चमगादड़, जो कि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर मौजूद जानवरों के स्केलेटन जो कि वहाँ पड़े हुए गल सड़ रहे थे। वो हॉन्टेड हाउस एक अजीब सा मंज़र पेश कर रहा था और इसके अलावा वहाँ से बहुत ही भयानक स्मेल आ रही थी। यहाँ से आने वाली स्मेल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। इसकी वजह से जल्दी से इस हॉन्टेड हाउस से बाहर आए और इन्होंने जल्दी से मास्क पहने और ये फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस हॉन्टेड हाउस के अंदर गए। जैसे ही ये इस हॉन्टेड हाउस के रूम में दाखिल हुए और इन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक डॉग मौजूद था। और वो डॉग इस हॉन्टेड हाउस के अंदर आया कैसे, ये लोग तो पहले ये सोचने लगे और काफ़ी हैरान हो गए। और वो डॉग इनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और ना ही अपनी आंखें झपका रहा था और मुसलसल इनको देखे जा रहा था। जिस पर ये लोग आपस में बातें करने लगे और ये कहने लगे कि हो सकता है ये कोई गैर मरई मखलूक हो। ये लोग जब हाथ के इशारे से इस डॉग को भगाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो डॉग इनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि उनको मुसलसल देखे जा रहा था। खैर वो डॉग कुछ देर बाद उस जगह से खुद ही चला गया और ये लोग देखते रह गए। दोस्तों वहाँ से बहुत ही ज़्यादा भयानक स्मेल आ रही थी और अब इनका वहाँ पर खड़ा रहना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से इस हॉन्टेड हाउस से बाहर आ गए और इन्होंने बोला कि रात को, बल्कि अभी किसी से सफाई वगैरह करा के फिर रात के टाइम इस हॉन्टेड हाउस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो इस वजह से वहाँ से बाहर आ गए थे। खैर इन्होंने जमादार वगैरह से उस हॉन्टेड हाउस की सफाई करवाई और सफाई के अंदर सिर्फ 3 घंटे ज़ाया हो गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा था और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि इंसानी चीज़ें नहीं होती, यानी कि वो जिन्नातों की चीज़ें होती हैं, कोयला, हड्डियाँ वगैरह, जिसकी वजह से सफाई करते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था। खैर रात को इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ शुरू करा और इन्होंने अपनी रात की इन्वेस्टिगेशन 12 बजे शुरू कर दी और इन्होंने अपने नाइट विजन कैमरास वगैरह इस हॉन्टेड हाउस के अंदर प्लेस करे और आगे पीछे जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अचानक इनके एक कैमरामैन को एक रूम के अंदर एक भयानक शक्ल दिखाई दी, जिस पर वो काफ़ी चिल्लाया और शोर मचाने लगा और वहाँ से भाग गया। ये इस हॉन्टेड हाउस से बाहर आया तो सारी टीम इसके पीछे भागती हुई आई और जब पूरी टीम ने इससे पूछा कि तुम क्यों भागे और ऐसे शोर क्यों मचा रहे थे, तो इसने बताया कि मुझे उस रूम के अंदर एक भयानक शक्ल वाला एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी हाइट बहुत बड़ी थी और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। वो इंसानी चेहरा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बनमानस या किसी अजीबोगरीब जानवर का चेहरा हो। खैर उस वक्त इनके कैमरामैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी
और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोका और ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के जल्दी से वहाँ से निकले। दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद थी। उस चीज़ ने इनको रात के वक्त सिर्फ 5 मिनट भी इस हॉन्टेड हाउस के अंदर खड़े नहीं होने दिया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ें होंगी। तो ये थी एक हॉन्टेड हाउस की कहानी। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।